वाओ, प्रोटेक्टिव और केयरिंग मैन। क्या कर रहे हैं? भूल गई वो दिवाली, वो प्रॉमिसेस भूल गई तुम? याद है तुम्हें जब मैं पटाखे फोड़ा करता था और मैं तुम्हें दिखाता था बड़े बड़े बम रॉकेट जो सुर सुर करके उड़ते थे? मैं जा रही हूँ। अरे रुको, चलने दो। अरे अरे अनार है, फटेगा थोड़ी ना। मुझे डर लगता है। आगे खोलो, अरे आगे खोलो, ऊपर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम बोल ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। पहली बार ही देख रही हूँ ना, क्योंकि डर लगा था तो घर के अंदर ही रहती थी, सिर्फ टीवी पे देखती थी। मुझे नहीं पता था कि आंखों के सामने इतना खूबसूरत लगेगा। वो वाला देखो। आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगे? हर दिवाली पे चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर दिवाली पे मुझे ऐसे ही सेफ फील करवाएंगे, ताकि मैं ये सब देख सकूं। क्या मांग लिया तुमने? हाँ? क्या मांग लिया? क्या? कुछ और ही मांग ली थी ना, जैसे कि अरे इतनी सी बात। चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर दिवाली में ना तुम्हें इसी तरह बाहों में लेकर इतना सेफ फील करूंगा कि फिर से तुम्हें अनसेफ फील करने का मन ही नहीं करेगा। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि नहीं? अब रिया देख रही है। दादी, मॉम एंड डैड को देखो ना, लुक एट दिस। इन दोनों का प्यार है बेटा। मोम मोम क्या करी है? वो जो हाथ में है ना उसे फेंक। क्यों फेंकू मैं? आज दिवाली है। दादी देखो इन्हें। कुछ नहीं दादी, बस हम दिवाली मना रहे थे। भगवान करे इस जोड़ी को कभी नजर न लगे। जोड़ी तो फिर से आपकी वजह से बनी है। आपकी वजह से मैं घर आ गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई। अब आपने नजर उतार ली है तो आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। ये कितने अच्छे हैं। तू भी आके आशीर्वाद ले ले, फ्री है। अरे वो तो मैं हमेशा लेता हूँ। मैं तो बस दिवाली में पटाखे देख रहा था। अब मैं भी आशीर्वाद ले लूं आओ। भगवान से। उसने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी दिवाली दी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दादी चलो, वो इंतजार कर रहा है। हाँ चलो, लेट्स गो। चल। हेलो, तुम नहीं आ रही हो? प्राची, अब तुम ऐसे जिंदगी भर लेफ्ट राइट देखती रहोगी? हाँ? मतलब ये जो तुम कर रही हो, ये नजरें चुरा चुरा रही हो मुझसे? मैं नहीं तो। तुम्हारी चाय में चीनी कैसी है? हाँ। मीठी? हाँ? लो दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। अरे नहीं है, मीठी अरे है। दिखाओ तो। रणबीर, मैंने चीनी डाली थी। डाली थी? हाँ। अरे तुम्हारी सीक्रेट एंगेजमेंट की रिंग। प्राची, मुझे लगता है तुम्हें मुझे भी पहना देनी चाहिए। अरे एंगेजमेंट रिंग, और क्या? मेरे पास तो कोई रिंग नहीं है। ये मतलब गोल्ड रिंग के लिए मतलब एक्सपेंसिव होती होगी ना, तो मैं। क्या एक्सपेंसिव रिंग पहना रही हो? क्या प्राइस टैग पहना रही हो क्या? और वो सब छोड़ो, तुम मुझे लगता है आज हमको ना एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को रिंग पहना के। लेट्स डू इट। कैसे? मेरे पास ना आर्टिफिशियल रिंग भी नहीं है, कोई रिंग नहीं है। प्राची, रिंग पहनाने के लिए रिंग की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की जरूरत होती है। 10 उंगलियां मेरे पास, और इसमें से एक उंगली की नस जाती है सीधा दिल पे। बता चुका हूँ तुम्हें, याद है? और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल पे जाना है, और उसके लिए रिंग चाहे पेपर की और धागे की, उससे फर्क नहीं पड़ता। और पता है, मैंने ये भी सुना है कि एंगेजमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है जो 2 लोगों को शादी तक लेके जाता है। प्राची, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए ना, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और हमारा प्यार इतना यूनिक है, तो हमारी रिंग भी बहुत यूनिक होगी ना। एक सेकंड। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? बताता हूँ। With your permission. Perfect.
सो ये है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए रिंग, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस रिंग। बस अब तो मुझे जल्दी जल्दी पहना दो और हम अपनी एंगेजमेंट की रस्म पूरी करते हैं। ये रिंग को कभी मैं अलग नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगा। कम ऑन, पहनाओ मुझे, इतनी अच्छी रिंग है। I love it. कितनी अच्छी लग रही है मेरे हाथ पे। देखो, अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे। वो एक जरूरी काम है, एक फोन करना है, फोन करके आती हूँ। मॉम चली ना, क्या हुआ? तुम लोग चलो ना, मैं फोन पे बात करके आती हूँ। मैं कॉल करके आती कैसे कॉल कर रही हो? हूँ, बताती हूँ आपको बाद में। जल्दी आना। कम सुन। क्या करूं? प्राची को फोन पर ही सब बता दूं या फिर यहाँ बुला लूं? अगर प्राची पहल करेगी तो शायद रिया को अच्छा लगे। दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से दूर रही हैं, तो मिलवाना भी मुझे ही चाहिए, लेकिन कैसे मिलवाऊं? कोई है वहाँ पे? शाहनकी बच्ची, तू सीधी नहीं खड़ी रह सकती थी? प्राची को पता चल गया कि हम दोनों छुपके से उन दोनों को देख रहे थे, तो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है तो रहने दो ना। आवाज आई थी, मैं देखती हूँ। पहले लगा बिल्ली है, फिर लगा बड़ी बिल्ली शान है। यहाँ तो कोई नहीं। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। माँ? हाँ माँ। प्राची कहाँ है तू? पहले आप बताओ, आप कहाँ हो? रिया की बूजी ने कहा वहाँ से चली गई है, हमें लगा घर आई है, घर पर तो नहीं है। आप कहाँ हो? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। क्या हुआ? मैं चाहती थी तो ना एक बार रिया को फोन कर ले, मतलब उसे दिवाली विश कर दे। त्योहार है ना, त्योहार के दिन पुरानी सारी बातें खत्म कर दे, सारी शिकायतें भूल जा। तो समझ रही है ना? आप ये सब क्यों कह रही है? नहीं पूछूंगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगी ना मैं करूंगी। ये सबसे प्यारी बच्ची है तू। थैंक यू। रखती हूँ, जल्दी आना। रिया को पता है कि प्राची उसकी बहन है, वो ठीक से ही बात करेगी, और प्राची तो वैसे ही समझदार है। दोनों के बीच बात होगी तभी तो दूरियां कम होंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता रिया प्राची से ढंग से बात करेगी। एक काम करती हूँ, रिया को भी बता देती हूँ कि प्राची का कॉल आएगा, वो उससे बात जरूर कर लेगी। रिया इतना तो कहा मानेगी ना मेरा। माँ ने पहले भी मुझे कॉल करके पूछा था कि क्या रिया मुझे मारने के लिए संजू को हायर कर सकती है। तब तो मैंने ना कह दिया था, पर सच कहूँ तो रिया ऐसा कैसे कर सकती है। माँ को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज दिवाली के दिन
माँ को परेशान नहीं करना चाहती मैं। एनीवे, रिया को फोन करके विश कर देती हूँ। तुम्हारी धड़कन से मेरी धड़कन जुड़ी है, मेरी सांस से जुड़ी है तुमसे। मैं चाह के भी तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। हर जन्मदिन पे तुम्हारे लिए कपकेक बनाया है मैंने, और कपकेक प्राची के लिए नहीं, प्राची को खीर पसंद है। पता है, हर बर्थडे पे प्राची से पहले तुम्हें विश करती थी मैं। प्राची को उसका तोहफा दे देती थी, लेकिन तुम्हारा तोहफा, तुम्हारा हर तोहफा मैंने संभाल के रखा है, पता है। अभी रो रही है? नहीं डैड, आई एम जस्ट हैप्पी। Then that's good. That's very good. डैड, मुझे आपसे एक कन्फेशन करना है। Good. Good. वो प्राची की मॉम, प्राची की मॉम क्या? यही कि मुझे पहले से पता था कि प्राची की मॉमी मेरी मॉम है। क्या? तुम्हें कैसे पता था? One second. ये देखिए, देखिए आप भी। प्राची, आप ना रहने दीजिए। नहीं, आपको हमेशा प्राची नजर आती है कि मैं कभी नहीं दिखाई देती हूँ। डैड, पता है मुझे ना डर लगता है कि कहीं आप मुझसे ज्यादा प्यार कहीं प्राची से ना करने लग जाए। बोल दिया ना तुमने? अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। जब मैं और तुम्हारी मॉम अलग हुए थे तो आप दोनों अलग क्यों हुए थे? वो एक बहुत लंबी कहानी है। इट्स लॉन्ग स्टोरी, दुख भरी कहानी है। कुछ अच्छा चल रहा है, हैप्पी मोमेंट्स तो हम हैप्पी बात करेंगे, ठीक है? वो कभी और सुनाऊंगा तुम्हें, पक्का। 100%। मैं और तुम्हारी मॉम, I was heartbroken. I was, मतलब अंदर ही अंदर खत्म हो चुका था। मैं टूट चुका था। I was devastated. I know. बूजी ने बताया था। जब आप मेरी केयर नहीं कर पा रहे थे तो बूजी took care of me, and उसके बाद मीरा आंटी। लेकिन और भी कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। There is something है। क्या नहीं पता? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ? मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूँ। मतलब मैं पूरी तरीके से बदल दिया। तुम्हें पैदा होने के बाद मैं बदल ही चुका हूँ। Changed a lot. पता है, तुम्हारी परदादी जो है ना, दलजीत दादी, वो मेरी दादी कम और माँ सा लगती। बहुत प्यार करता था ना। I love her so much. और फिर मेरी लाइफ में प्रज्ञा आई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मीना, जितना प्यार मैं प्रज्ञा से करता हूँ ना, उतना प्यार मैं किसी से नहीं करता हूँ। उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। और फिर उसके बाद तुम आई ना मेरे लाइफ, हमारी भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। I mean, you were really important. मैं ये कहूँगा कि मैं जितना प्यार तुमसे करता था, I mean, मैं उतना प्यार कंपैरिजन में कहूँ तो ना प्रज्ञा से कम, ना प्रज्ञा से ज्यादा। अगर मैं प्राची से प्यार करता हूँ तो तुमसे ज्यादा करता हूँ। अगर मैं प्राची को डांटूंगा तो तुम्हें उससे ज्यादा डांटूंगा। How is this? ये इक्वेशन चलता है? हाँ? या और बनाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इस तरह खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। Really like it. And I'm really very happy today. So happy to see you happy. I love you. हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तुम जब वो चाय करती हो तो मुझे so happy. हाँ कर लो और करो। नहीं और करो। क्या हुआ? चीटर है एक नंबर की। मुझे बोल रही थी कि मैं इससे ज्यादा प्यार प्राची को करता हूँ। तुमने क्या मुझे छोड़कर चली गई ना अपनी मॉम के पास। कल से आपसे भी प्यार, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सारा प्यार मॉम के लिए। तेरी परमिशन मन तो करे कि कुर्सी लगा के देखता। अच्छा सुनो, तुम मेरी बात मानोगी? एक बात, मैं आपकी 4, 5, 6, 7 बातें मान सकती। आप बोलिए ना। अगर प्राची तुम्हें फोन करेगी तो बात कर लोगी उससे? मेरे लिए? हाँ,
प्राची फोन करेगी तुम्हें। मतलब तुम भी तो फोन कर सकती हो ना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम दोनों एक दूसरे को दिवाली विश कर देना। सिर्फ आपके लिए ना, प्राची से जरूर बात करूँ। I'll call her. ऐसे आप दोनों के सामने बात करूं? नहीं नहीं, तुम क्या हुआ प्राची, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लग रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं स्ट्रेस नहीं हूँ। अरे तुम लग रही हो स्ट्रेस शक्ल से अपनी। नहीं हूँ स्ट्रेस्ड। क्या हो, किसी को फोन कर रही हो? जिसको फोन करी उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो क्या? रिया की वजह से स्ट्रेस नहीं है। तुम रिया को फोन क्यों कर रही हो? दिवाली विश करने के लिए। एकदम अचानक से दिवाली क्यों विश करना है रिया को? माँ ने कहा है उसे विश करने के लिए। माँ कहती है कि इस दिवाली सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। अरे बड़ी अजीब बात है, एकदम से अचानक से क्यों? क्या बार बार अचानक अचानक पूछ रहे हो? मेरे लिए पूछा ठीक है, माँ के लिए क्यों ऐसे पूछो अचानक से? क्यों? क्या है रणबीर? किसी को बताना मत कि मैं रिया से मिलने आई थी। क्या हुआ? कोई बात है? बताओ। कुछ नहीं कहूंगी। नहीं कुछ नहीं। अरे कर लो, फोन कर लो। बोलो, जज नहीं करूंगी। क्या हुआ? पक्का? ओके। प्राची, तुम्हारी मॉम रिया से इतना प्यार क्यों करती है? सबसे प्यार करती है, तुमसे भी तो करती है। उन्हें प्यार करने के अलावा और कुछ आता नहीं है। अरे वो बात तो है, लेकिन अब उनको अच्छे से पता है ना रिया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी थी। अगर आई एम सॉरी टू से, बट मेरी मम्मी को अगर पता चले कि किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी, मेरी मम्मी उसकी टांगे तोड़ दे, उसको जेल के पीछे ले आए। एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। प्राची देखो, तुम्हारी मम्मी को अच्छे से पता है रिया ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी थी। जब रिया हॉस्पिटल में थी तब मैंने तुम्हारी मम्मी को वहां देखा था। वो रिया से मिलने आई थी और वो बहुत इमोशनल थी। मैंने उनसे पूछा भी आप यहाँ क्या करने आए? उन्होंने बोला कि मुझे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। और उस दिन दशहरा पे याद है, दशहरा पे उस दिन जब चीफ के ऊपर रावण का हाथ गिर गया था, तुम्हारी मम्मी कितना कंसर्न थी। सबसे ज्यादा कंसर्न वही थी। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ऐसा क्यों थी? वो ऐसा हॉस्पिटल में क्यों थी? एक मिनट रणबीर, तुम क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ पूछो, इनडायरेक्टली सवाल मत करो ऐसे। व्हाट डू यू मीन? नथिंग। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बट व्हाट आई मीन इज, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि तुम्हारी मॉम रिया के साथ तुम्हारा प्यार बांट रही है, जो कि उन्हें नहीं करना। जस्ट स्टॉप इट रणबीर, ओके प्लीज। तुम मेरी माँ को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। वो ऐसी ही है। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना उन्हें अच्छा लगता है। और जहाँ तक रिया का सवाल है, तो माँ इसलिए कंसर्न है उसके लिए क्योंकि उन्हें लगता है वो अकेली है, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, एंड दैट्स ओके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे हिस्से का प्यार वो रिया को दे देंगी? वो जितना चाहे प्यार कर ले रिया से, मेरे हिस्से का प्यार कभी नहीं कर सकती। इनफैक्ट माँ तो खुद मुझे, माँ और पापा दोनों का प्यार दे रही। तुम ना शहाना जैसे बिहेव मत करो प्लीज। अरे शहाना ऐसा बिहेव नहीं, प्लीज डोंट से एनीथिंग। तुम्हें जो लगा तुमने कहा, इट्स ओके। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। तुम भी मेरी माँ को जज मत करो प्लीज। तुम हमारे रिश्ते पे सवाल कर रहे हो, बात हमारे रिश्ते पे आ जाएगी रणबीर।